सुपर फूडिफाई वेलकम्स यू विद एन अदर कंटेंट। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली अबाउट डाइजेस्टिव हेल्थ और क्या ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो ये बताते हैं कि आपका जो गट है, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो हेल्दी नहीं है, और कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हेल्प आउट कर सकते हैं टू मेंटेन द डाइजेस्टिव हेल्थ, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। सो गट माइक्रोबायोम यानी कि हमारे गट में मौजूद हेल्दी बैक्टीरिया हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यानी बहुत सारी रिसर्चेस इस बात का प्रूफ हैं कि हमारा जो गट माइक्रोबायोम है उसकी क्वालिटी हमारी क्रोनिक इलनेसेस के साथ रिलेटेड है, और इसके अलावा हमारा 70% ऑफ इम्यून सेल्स हमारे गट में प्रोड्यूस होते हैं। सो बेसिकली डाइजेस्टिव ट्रैक का अच्छे से ख्याल रखना और अपने गट बॉडीज़ को अच्छे से फीड करना हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है, और इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी की जो इम्यून फंक्शंस हैं उनको बेहतर कर सकता है। तो यहाँ हम कुछ गट फ्रेंडली फूड्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें अपनी डाइट में ऐड करके हम अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, और जो गट बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी है उसको भी प्रमोट कर सकते हैं। नंबर 1, ओट्स। ओट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का एक मेजर सोर्स है। इसके साथ साथ ओट्स फाइबर रिच हैं। इनके अंदर मौजूद हैं बीटा ग्लूकन्स। बीटा ग्लूकन्स सॉल्युबल फाइबर्स हैं जो कि जेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, और ये हमारे ट्रांजिट टाइम को डिले कर देते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन रेट हमारे गट के अंदर बढ़ जाता है, और जिससे हमारा जो गट बैक्टीरिया है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलने के चांसेस हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस के रिस्क को कम करते हैं और हमारा जो गट माइक्रोबायोम है उसको स्टेबलाइज करते हैं। नंबर 2, बनानास हमारे पास सोल्यूबल फाइबर यानी इनुलिन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। यानी ये एक प्रीबायोटिक सोर्स है, जो प्रीबायोटिक यानी एक नॉन डाइजेस्टिबल फूड इंग्रेडिएंट जो हमारे गट बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। गट बैक्टीरिया का बेसिकली फूड है। और इसके अलावा अगर आप फ्रीक्वेंटली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज फेस करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, तो बनाना को अपनी डाइट में ऐड करें। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर। नंबर 3, लेंटिल्स यानी दालें। विटामिन्स, मिनरल्स का एक बहुत अच्छा सोर्स है लेंटिल दालें। इसके अलावा लेंटिल्स के अंदर रेजिस्टेंट स्टार्चेस मौजूद हैं। रेजिस्टेंट स्टार्चेस बेसिकली फाइबर लाइक स्टार्चेस होती हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होती बल्कि आपके गट बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करती हैं, तो ये भी गट बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं बेरीज, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज और एनी अदर टाइप ऑफ बेरीज। के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स का बेसिक जो मकसद है वो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से पेश आने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स को ये मिनिमाइज़ करता है। तो ये आपके गट इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है यहाँ पे, और आपको गट डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके अलावा इसके अंदर प्रीबायोटिक्स मौजूद हैं, यानी आपके गट बैक्टीरिया का फूड बनते हैं ये। इसके अलावा बेरीज के अंदर विटामिन सी मौजूद है जो इम्यून सेल्स की प्रोडक्शन को इनिशिएट करते हैं, यानी आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ योगर्ट। गट बैक्टीरिया की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे जहन में योगर्ट का आता है। योगर्ट में प्रोबायोटिक्स मौजूद है, यानी कि लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो आपके गट को हेल्दी रखते हैं। अगर ब्लोटिंग, गैस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स का अक्सर शिकार रहते हैं तो ऐसे लोगों को योगर्ट अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। ये जो प्रोबायोटिक्स हैं ये हमें क्विक रिलीफ देते हैं। नेक्स्ट इज़ पीयर। पीयर के अंदर विटामिन सी मौजूद है, विटामिन के मौजूद है, और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। ये सब इम्यूनिटी, हार्ट हेल्थ और डाइजेस्टिव हेल्थ को प्रमोट करने में फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इनके अंदर इनसॉल्युबल और सॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर्स मौजूद हैं जो कि स्टूल को बल्क प्रोवाइड करते हैं और बोवल मूवमेंट्स को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज़ जिंजर। हर घर में, हर किचन में मौजूद है, जो नोज़िया और अपसेट स्टमक को रिलीफ देने में जाना जाता है। इसके अंदर जिंजरोल मौजूद है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है। ये आपके गट बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके गट बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। ये कुछ सुपर फूड्स हैं जो आपके गट को सूद करने में हेल्प करते हैं, आपके गट बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर आपके जो गट डिसऑर्डर्स हैं उनको प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि आपका गट अनहेल्दी है और उसे प्रॉपर अटेंशन और न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। नंबर 1, स्टमक डिस्कम्फर्ट। नंबर 2, फटीग। नंबर 3, शुगरी
फूड की क्रेविंग्स, यानी आपके गट में जब बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो वो बेसिकली शुगरी फूड्स के ऊपर रिलाई करता है, वो क्रेविंग प्रोड्यूस करता है शुगरी फूड्स की। नंबर 4 इज़ वेट चेंजेस, अनइंटेंशनल वेट चेंजेस। अब बेसिकली इसके आगे से 2 कैटेगरीज हमारे पास आ सकती हैं, या तो आपका बैड बैक्टीरिया जो है वो ओबेसिटी को प्रमोट कर रहा है, या फिर आपका जो गट है उसके अंदर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आप वीकनेस और वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट इज़ स्किन इरिटेशंस, एक्नी, एक्जीमा और रैशेस कॉज कर सकता है। इसके अलावा फूड एलर्जीज़ या फिर फूड इंटॉलरेंस कॉज हो सकती है, यानी आपके कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं या कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो ट्रबल करते हैं डाइजेशन में। और इसके अलावा लास्ट हमारे पास जो साइन है वो एंजाइटी। अब इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और उसको मेंटेन रखने के लिए प्लांट बेस्ड डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर फाइबर्स मौजूद हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स मौजूद हैं जो बेसिकली हमारी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करते हैं, और इसके साथ साथ फाइबर्स जो है वो फूड बनते हैं हमारे गट बैक्टीरिया का। अगर हमारा गट बैक्टीरिया हेल्दी रहेगा तो हमारी ओवरऑल हेल्थ भी प्रमोट होती रहेगी। और प्लांट बेस्ड डाइट के साथ साथ फर्मेंटेड फूड्स, यानी कि जैसे आपका योगर्ट, केफीर, एप्पल साइडर विनेगर, पिकल्ड वेजिटेबल्स वगैरह, ये सब भी अपनी डाइट में शामिल करें, ये भी हेल्पफुल है।